Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 2 Day 12 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग से पहले हम बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन कर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि कल किस किस ने घर जाकर स्टोरी को सुनाया था, कल हमने कौन सी स्टोरी सुनी थी, कल हमने क्लास वर्क में कौन कौन सी एक्टिविटी की थी। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन के बाद में थोड़ा सा बच्चों को सेटल डाउन करके उनके कुछ क्वेश्चन आंसर को फिनिश करने के बाद हम हमारे आज की प्लानिंग को शुरुआत करेंगे। आज की प्लानिंग की स्टार्टिंग हम हर बार की तरह स्टोरी टाइम से करेंगे। स्टोरी टाइम में जो हमने कल बच्चों को स्टोरी सुनाई थी, द क्लेवर फॉक्स एंड द फुलिश गॉट, उसके बारे में ही हम बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके लिए आप स्टिक पपेट्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप पहले बच्चों से पूछिए कि कल वाली स्टोरी किस किस बच्चे को याद है, कि कल हमने स्टोरी में क्या किया था। कल फुलिश गॉट ने, मूर्ख जो बकरी थी, उसने क्या किया था, वो कहाँ गिर गई थी, और चालाक लोमड़ी ने क्या साजिश की थी और वो जीत गई और वो उस कुएं से बाहर निकल गई। इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के बाद आप बच्चों से मॉरल के बारे में डिस्कशन कर सकते हो कि कल की स्टोरी का मॉरल क्या था, कि कुछ भी करने से पहले सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए। कि आज आप भी हो, आप होमवर्क करते हो तो मैं आपको बताती हूँ ना पहले कि होमवर्क किस तरीके से करना है। अगर मैं बताऊँ नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँ, आप सीधा करके लाऊंगी तो वो गलत हो जाएगा, राइट। आप बिना मैम की परमिशन के बाहर चले जाओगे तो मैम आपको पनिश भी करेगी। इस तरीके के आप बच्चों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे के भी बच्चों को इस मॉरल का एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड, आप इस स्टोरी को वापस से रिसाइट करें। इससे अच्छा है कि आप बच्चों से पूछिए कि कौन मुझे इस स्टोरी को सुनाएगा। देन आप बच्चों से करेक्ट कीजिए कि बच्चा कहाँ करेक्ट है और कहाँ। हमें अभी बच्चों को वापस से स्टोरी नहीं सुनानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को एक अटेंशन लेके आना है कि किस किस बच्चे को वो अभी तक लर्न है। इस तरीके के क्वेश्चन आंसरिंग के बाद हम हमारे आगे की लेसन प्लानिंग की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा, जहाँ पर हम बच्चों से स्वर ऊ के बारे में बात करेंगे। बच्चों ने अभी कल बड़ा ऊ भी कर लिया और 2 दिन पर बिफोर डेज पहले बच्चों ने छोटा ऊ भी किया। अभी हम बच्चों के साथ में एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी करेंगे। हम फ्लोर पर बच्चों के सामने स्वर ऊ छोटा और बड़ा ऊ लिखेंगे और बच्चों को आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन पर जंप करना है और आपको ये आइडेंटिफाई करवाना है बच्चों को कि कौन सा छोटा स्वर ऊ है और कौन सा बड़ा स्वर ऊ है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी भी कर लेंगे और बच्चों को स्वर ऊ का कंसेप्ट भी क्लियर करवा देंगे। इसके साथ साथ हम बच्चों को स्वर ऊ का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए बच्चों से पूछेंगे कि कौन मुझे स्वर ऊ की कविता सुनाएगा और कौन स्वर ऊ से शुरू होने वाले मुझे 2 चित्रों के या 2 शब्दों के नाम बताएगा। इस तरीके से हम बच्चों को स्वर ऊ का कंसेप्ट फिर से क्लियर करवाएंगे और उनके साथ एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम रहेगा। इस नंबर टाइम में आज हम बच्चों को नंबर 9 के बारे में बताएंगे। अभी तक बच्चों ने 1 to 8 तक का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है। नंबर 9 का स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या मटेरियल की नीड होगी? फ्लैश कार्ड ऑफ नंबर 9, चॉक, क्रेयॉन्स एंड क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी। आप बच्चों को पहले काउंटिंग डिसाइड कराएं। हमने कल बच्चों को क्लैपिंग करके काउंटिंग डिसाइड की थी, आज हम बच्चों को फिंगर्स के डिसाइड करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 8, नंबर 9, नंबर 10। इस तरीके से हम बच्चों को फिंगर, और जो बच्चा आपके सामने फिंगर्स गलत ओपन कर रहा है उसको वहाँ पर करेक्ट करो, ताकि आपको भी पता चले कि बच्चों की काउंटिंग प्रॉपरली है या नहीं, या सिर्फ उनको बोलना ही आ रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि नंबर 6 कितना होता है। इस तरीके से आप बच्चों को 1 to 10 तक की काउंटिंग डिसाइड करवाएं। देन हम बच्चों को नंबर 9 का फ्लैश कार्ड भी शो कर सकते हैं, या आप ब्लैक बोर्ड पर नंबर 9 ड्रॉ करें और बच्चों से उसके बारे में बातचीत करें कि आपको नंबर 9 किस तरीके से लिखना है। देन हम बच्चों से क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 24 ओपन करवाएंगे और उनको गाइड करेंगे कि बच्चों आपको इसमें से 9 डॉल्फिन को काउंट करना है और उसमें कलर करना है। और सेकंड, आपको यहाँ पर जो बॉक्सेस दे रखे, आपको इन बॉक्सेस में नंबर 9 की ट्रेसिंग करनी है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिंगर से नंबर 9 की ट्रेसिंग करेंगे। देन हम पेंसिल से या क्रेयॉन से हम बच्चों को नंबर 9 का ट्रेसिंग कराएंगे। इस तरीके से आप बच्चों को नंबर 9 की एक्टिविटी करवाएंगे। देन हम बच्चों के साथ में, जैसे बच्चे ये क्लास एक्टिविटी सॉल्व कर लेते हैं, देन आप कुछ आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं, कुछ क्रेयॉन्स ले सकते हैं, कुछ पेंसिल्स ले सकते हैं और बच्चों के सामने 10 to 15 आइसक्रीम स्टिक रखिए
और बच्चों को 1 बाय 1 करके बुलाइए या 2-2 के पेयर में बुला के उनको कहिए कि आपको इसमें से 9 आइसक्रीम स्टिक को अलग करना है और रिमेनिंग अलग करनी है। इस तरीके से आप बच्चों से ये एक्टिविटी करवाएं और ये पता चलेगा आपको कि कौन सा बच्चा किस तरीके से इस एक्टिविटी को कर पा रहा है और नंबर 9 का कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हो रहा है। इस तरीके से हमारा नंबर टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा थीम टाइम है। इस थीम टाइम में हम बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए आपको फ्लैश कार्ड ले सकते हैं बॉडी पार्ट्स के, और साथ ही साथ आप क्लास पिक्शनरी के और पिक्शनरी के जो दोनों शीट्स है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो कर सकते हैं इंडिविजुअली सारे फ्लैश कार्ड। अगर आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं तो आप फ्लैश कार्ड बनाइए, अदरवाइज आप इन फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं कि बच्चों ये क्या है, माउथ, और ये क्या होती है, आईब्रो, या आप अपनी बॉडी के सिंगल पार्ट को टच करते हुए भी बच्चों को रिसाइट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिंगल सारे फ्लैश कार्ड, आर्म, नेक, नोज, आईज, इस तरीके से आप कंप्लीट बॉडी के सारे पार्ट्स बच्चों को शो करें, उनके नाम बताएं। पिक्शनरी की हेल्प लेके आप पर्टिकुलर सारे इमेजेस को पॉइंट करें, बच्चों का उसका नाम दोहराने को कहें, बच्चों को पूछिए कि क्या आपके कितने ईयर्स है, आपका नोज़ है, आपके हेयर का है। जैसे बच्चों के साथ आप एक इमेजेस को, गर्ल्स के और बॉयज़ के बॉडी पार्ट्स जो है, आप एक इमेजेस को, एक पॉइंट को बच्चों को बता देते हैं। देन आप बच्चों को अपनी ही सीट पे खड़ा होने को कहें और उनको इंस्ट्रक्शन दे कि जैसे जैसे मैं एक बॉडी पार्ट्स का नाम लेती रहूँ, आपको उस पर अपनी दोनों फिंगर से टच करना है। जैसे आपने बच्चों को गाइड किया, आईज, बच्चों ने आईज पे टच किया, ईयर्स, नोज, माउथ, लिप, हेयर, हेड, आईब्रो। इस तरीके से आप बच्चों से एक करके सारे बॉडी पार्ट्स पे टच करवाएं और उनसे उनका नाम आपके पीछे दोहराने को करें। इस तरीके से हम बच्चों के बॉडी पार्ट्स के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों के साथ में एक प्ले एक्टिविटी रहेगी। इस प्ले एक्टिविटी के लिए आप बच्चों को प्लेग्राउंड में भी लेकर जा सकते हैं और आप इसको क्लास में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बड़ा सा सर्कल शेप ड्रॉ करना है और बच्चों को पूछना है कि बच्चों ये कौन सा शेप है। देन बच्चों को इस सर्कल शेप की राइम रिसाइट करने को बोलना है कि आई एम अ राउंड, आई हैव नो कॉर्नर्स, और आई एम रोल राउंड। इस तरीके से आप बच्चों को पहले कंप्लीट राइम राउंड की शेप की रिसाइट करवाएं। देन आप बच्चों को एक बॉल पास करें और उनको कहें कि 1 बाय 1 आपको इस बॉल को सर्कल पे, जिस तरीके से आपको इमेज में शो कर रहा है, कि आपको बॉल को सर्कल पे मूव ऑन करवाना है। जो बच्चा सही करेगा वो विन हो जाएगा, जो गलत करेगा वो आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम बच्चों को सर्कल शेप का भी रिकॉग्नाइजेशन करवा देंगे और साथ ही साथ में बच्चों की एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी भी हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों का प्ले टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा आर्ट टाइम रहेगा। आर्ट टाइम में हमें जो रिक्वायरमेंट होगी, एक तो ईयरबड की होगी और साथ साथ रेड एंड ग्रीन वाटर कलर की, और हमें आर्ट एक्टिविटी शीट चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप आर्ट एक्टिविटी शीट को सॉल्व करने से पहले आप बच्चों को लेटर्स के बारे में पूछिए कि लेटर डी कौन सा होता है। बच्चों, मम्मा लेटर डी कौन सा है, बेबी लेटर डी कौन सा है, कौन मुझे लेटर डी लिख के बताएगा। इस तरीके से आप बच्चों को चाहें तो एक चौक का पीस दे सकते हैं, उनको कहें कि आप टेबल पे ड्रॉ करें, या आप फ्रंट में बुला के ब्लैक बोर्ड पे लेटर डी का ड्रॉ करवा सकते हैं। देन हम बच्चों को आर्ट एक्टिविटी शीट ओपन करेंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चों आपको मम्मा लेटर डी पर ईयरबड से रेड कलर के वाटर कलर में डिप करके यहाँ क्या करना है, इम्प्रिंट करना है, और बेबी लेटर डी पे ग्रीन कलर से। इस तरीके से हम बच्चों से ये आर्ट एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाएंगे। कोशिश करें कि बच्चे इसको सॉल्व कर सके, आप सिर्फ उनकी हेल्प करें, और जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं देन आप इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके आप पेरेंट्स के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। कि आज हमने बच्चों के साथ क्या क्या किया। आज हमने सबसे पहले बच्चों को स्टोरी टाइम में क्लेवर फॉक्स एंड द फुलिश गॉड के बारे में बच्चों से क्वेश्चन आंसरिंग की, उनके बारे में बातचीत की। देन नेक्स्ट हमने लैंग्वेज टाइम में स्वर ऊ के बारे में बात किया बच्चों से, हमने उनके साथ एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी की। देन नंबर टाइम में हमने बच्चों के साथ में नंबर 9 को रिकॉग्नाइजेशन किया, नंबर 9 की क्लैपिंग करवाई, छोटी सी एक्टिविटी भी करवाई आइसक्रीम स्टिक को काउंट करने की। नेक्स्ट हमने थीम टाइम में पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बच्चों से बातचीत की कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स का कहाँ यूज़ होता है, ये भी हमने बच्चों से बातचीत की। बच्चों को एक पॉइंट करते हुए सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट हमने बच्चों को रोलिंग द बॉल प्ले एक्टिविटी की, जिसमें बच्चों को सर्कल शेप के बारे में बातचीत की, बच्चों को बॉल सर्कल शेप पे मूव ऑन करने को कहा। नेक्स्ट हमने आर्ट टाइम में बच्चों को ईयरबड प्रिंटिंग करवाई लेटर डी के ऊपर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। बच्चों को बताया कि मम्मा लेटर डी कौन सा है, बेबी लेटर डी कौन सा है, आपको किस तरीके से ईयरबड से प्रिंटिंग करनी है। इस तरीके से हमने बच्चों से
बातचीत की। नेक्स्ट होमवर्क टाइम, जिस पे हमने बच्चों को पेज नंबर 24 में होमवर्क शेयर किया। बच्चों को हमने इन्फॉर्म किया कि आपको घर जाकर 9 स्टार ड्रॉ करने हैं और उसमें ग्रीन कलर करना है। साथ ही साथ आपको जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको उस पर नंबर लाइन लिखना है। इस तरीके से हमारे बच्चों के साथ में आज का जो टाइम था डे 12 की लेसन प्लानिंग वो कंप्लीट होती है। बच्चों को इनकरेज करना है कि आपको घर जाकर ये जो पेरेंट्स वाली एक्टिविटी से कंप्लीट करना है और उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस हमारे साथ शेयर करनी है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी को कितना अच्छे से कर रहा है। इस तरीके से बच्चों का आज का जो लेसन प्लानिंग है डे 12 का वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।